फिकरत, परवीन ने सब कुछ बता दिया है। दम घुट रहा है मेरा सलीम, मैं डूब रहा हूं, ऐसा लग रहा है कि मैं डूबने तुम्हें वाला मालूम हूं। था ना ये मुश्किल होगा, अपनी माँ को तो जानते हो। काश के बात उस तक महदूद रह दी। क्या फिर से वही? बताओगे कुछ? कहीं ये वही बात तो नहीं जिसका तुमने मुझसे जिक्र किया था? मैंने सेवकी का पीछा करवाया सलीम। क्या? फिकरत, वो अपने साबिक शौहर के घर गई, मैं खुद को रोक ना सका और पीछे चला गया। क्या तुमने कुछ किया तो नहीं? मैं तो बस घर में घुसने ही वाला था, परवीन का फोन आ गया तो रुक गया। मैं डर गया था सलीम, दोबारा ऐसा कुछ नहीं देख सकता। अगर वक्त एक बार फिर रुको, एक मिनट रुको। तुम्हें ये तो पता ही नहीं कि वो वहां क्यों गई थी। असल मसला ये है, देखो, तुमने खुद ही सोच लिया कि वो तुम्हें धोखा दे रही है ना। क्या ये सोचना ठीक है तुम्हारा? तो और क्या होगा? देखो फिकरत, तुम्हारी पहली बीवी मुख्तलिफ थी, सेवगी उस जैसी बिल्कुल नहीं। और ये भी जरूरी नहीं है कि हर औरत वही गलती करे जो तुम्हारी पहली बीवी ने की थी, और ना ही तुम अपनी पहली गलती दोहराओ। शादी के पहले दिन वो मुझसे छुपकर अपने साहब का शौहर के घर उससे मिलने गई थी सलीम। अब तुम बताओ, ये सब गलत नहीं था? कैसे ना गलत सोचूं, बताओ। अच्छा ठीक है, ठीक है, लेकिन क्या तुम्हें यह पता है कि वो वहां क्यों गई थी? मालूम है तो बताओ मुझे। नहीं जानते ना? ठंडे दिमाग से सोचो। अगर वो वाकई उस आदमी के पीछे गई थी और अब भी उसके दिल में वही आदमी है, तो फिर तुम्हें शादी करने का क्यों कहती? क्या वो अपने साबिका शौहर को सब कुछ बताएगी? क्या कोई अपनी जिंदगी में मुश्किलात लाना चाहेगा? सुबह उसके नाम पर जो फूल आए थे उसे देखकर वो गुस्सा हो गई होगी, हाँ? इसलिए उससे बदला लेने के लिए चली गई होगी। इस पहलू से सोचो, आखिर तुम ऐसा क्यों नहीं सोचते? चलो मान लेते हैं उसने ये बात तुम्हें नहीं बताई। क्या ये बताना इतना आसान है? अगर तुम उसकी जगह होते तो क्या ये सारी बातें उसे बताते? हाँ फिकरत, बताते? क्या तुम भी जाकर पहले बदला नहीं लेते? हाँ लेते ना? उसने भी वही किया। तुमने ही तो कहा था कि मुझे एतमाद करना सीखना होगा, और यही मौका है एतमाद करने का। तुम उससे मोहब्बत करते हो और वो तुमसे मोहब्बत करती है। तुम्हारी आंखों में नजर आता है, मुझे पूरा यकीन है। ना तुम उसे कभी और ना वो कभी तुम्हें धोखा दे सकती है। मेरे भाई, इस बारे में अच्छी तरह सोचो, सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। फिकरत, यूं अपनी खुशियां बर्बाद मत होने देना। वैसे ये बताओ जरा, तलाल और याले का आखिर क्या मामला है? कुछ नहीं, बस उन पे इल्जाम लगाया गया कि उन दोनों के दरमियान कुछ है। अच्छा, तो फिर ये तुम्हारी अम्मी को किसने बताया? उन्हें जिसने भी बताया हो, वो तो मैं जान के ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है। फिकरत, कब से तुम्हें ढूंढ रही थी। कैसे हो सलीम? खुशामदीद। ठीक है फिकरत, तुम दोनों बातें करो, मुझे अब इजाजत दो। बहुत शुक्रिया। फिकरत, मैं याले से बात कर चुकी हूँ, अच्छी तरह समझा दिया है उसे। आइंदा ऐसी लापरवाही नहीं दिखाएगी वो। उसकी कोई गलती नहीं है, और ये बात सबको क्लियर कर दी थी मैंने अंदर। बिल्कुल नहीं, उसे हर बात का बहुत ख्याल रखना चाहिए था। वो क्यों? क्या मतलब क्यों? उसी की वजह से ऐसे हालात पैदा हुए हैं। और तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? सब कुछ जानते हुए भी तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपाई? मैं तुम्हें ये बात बताने के लिए घर ही आ रहा था, मगर तुम घर पे थी ही नहीं। सोचा बाद में बता दूंगा। लेकिन अंदर तुमने कल रात कहा। तुम्हें क्या लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ सेवकी? नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे मालूम है। तुम ऐसे मामले में मुझसे झूठ क्यों बोलोगे? यकीन है। तुम जानती तो हो ना मेरी अम्मी को, इसीलिए मैंने ये कहा। वैसे तुम कहाँ थी?
क्या मतलब कहाँ थी? घर पे भी आके देखा तुम्हें, नहीं थी तुम वहां। बताया था ना, मुझे बाहर थोड़ा सा काम है तो वो करके आऊंगी। क्यों? हाँ बताया था। फिकरत, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? मैं हाँ? तुमसे छुपा रहा हूं? नहीं, यानी जो बात तुमने अंदर सबके सामने की है, अगर उसके अलावा भी कुछ कुछ नहीं। देखो ना, इन दोनों बच्चों की वजह से मामलात कितने बिगड़ गए हैं। मुझे लगता है अब उन दोनों का इस तरह आमने सामने रहना ठीक नहीं होगा। मैं चाहती हूँ कि हम याले को किसी और रूम में शिफ्ट कर दें, लेकिन अगर तुम्हें ऐसा करना ठीक नहीं लगता तो हम सोचते हैं इस बारे में। उसके बाद जो भी इन दोनों के लिए बेहतर होगा वो फैसला कर लेंगे। नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। मगर फिकरत। लेकिन क्या मेरी जान, क्या तुम्हें अपनी बेटी पे यकीन नहीं है? वो साफ साफ कह तो रही है, तुम्हारी आंखों में दिख रहा है कि तुम मुझसे झूठ बोल रही हो, है ना सेवकी? नहीं, ऐसा नहीं है जो तुम सोच रहे हो, लेकिन जो कुछ भी हुआ, यानी जो कुछ भी तुम्हारी अम्मी ने कहा, उससे हमारा रिश्ता खराब ना हो। अगर तुम्हारी बात मान लें तो बात और बिगड़ जाएगी। जिस तरह सब चल रहा है, अगर हम वैसे ही चलने दें तो ज्यादा बेहतर होगा। मैं तो करता हूँ बच्चों पे भरोसा। फिकरत, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मुझे बस इस बात का डर है, ये जो कुछ भी हो रहा है, ये सारी गलत फहमियां हमारे इस रिश्ते को जो शुरू हुआ है, परवान चढ़ने से पहले ही कहीं खत्म ना हो जाए, ये सोचो। इसका हल भी यही है कि हम एक दूसरे पे भरोसा करें और कुछ छुपाएं नहीं। अगर हम अपने बच्चों पर और आपस में भरोसा नहीं करेंगे, कोई भी हमारी शादी को टूटने से नहीं बचा पाएगा। याद रखना सेवकी। खुदा ना करे ऐसा हो। याले पर भरोसा करती हूँ और मुझे कोई मसला नहीं है। ठीक है, अगर तुम ऐसा ही सोचती हो तो फिर कोई मसला नहीं है। तुम कहाँ जा रहे हो? कुछ काम है मुझे।